यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज फिर से हिंदी का ही अगला चैप्टर तीसरा, भारत से हम क्या सीखें। कौन सा? भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इसका अर्थ होता है कि हम लोग भारत से क्या जानते हैं। ठीक है, हम लोग भारत से क्या जानते हैं। पहले इनका लेखक पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद 10 ठो हो सके, 15 ठो हो सके, जितना भी हमसे आज ऑब्जेक्टिव हो सकेगा हम उतना पहले ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका लेखक है मैक्स मूलर। कौन है? इसका लेखक है मैक्स मूलर। ठीक है, और इनका जन्म जो है, इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म जर्मनी में डेसाउ नामक ग्राम में हुआ था। डेसाउ नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और इसके बाद उनके पिता का नाम विल्हेम मूलर था। उनके पिता का नाम विल्हेम मूलर था। ठीक है, और इनके माता का नाम इनके माता का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनके माता का नाम नहीं दिया हुआ है। तो इतना इम्पोर्टेंट है इसमें कि लेखक मैक्स मूलर थे। भारत से हम क्या सीखें। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी डेसाउ में हुआ था। पिता विल्हेम्स मूलर थे। ठीक है, और पिता कुछ दिनों के बाद 18 वर्ष के जब मैक्स मूलर हुए थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्लियर। चलिए, आपसे प्रश्न पहला पूछ दिया जाएगा कि लेखक इनका कौन है। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी डेसाउ में हुआ था। पिता कौन थे? तो विल्हेम्स मूलर थे। क्लियर। देखिए, इससे अब आपको कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा उस पर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ठीक है, नीचे वाला मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान से, पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक होगा मैक्स मूलर। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते भारत कब पहुंचे? सर विलियम वास्को डिगामा सबसे पहले। इसमें एक और प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि वास्को डिगामा भारत का खोज किया था। ठीक है,
वास्को डी गामा क्या किए थे, भारत का खोज, ठीक है, और ये विदेशी यात्रा में निकले थे, ठीक है। देखिए सर विलियम्स जेम्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे, भारत कब पहुंचे, ठीक है। जब सर विलियम्स जेम्स समुद्री यात्रा कर रहे थे तो भारत कब पहुंचे, सर विलियम्स जेम्स, एक नाम है सर विलियम्स जेम्स, जब समुद्री मतलब समुद्र का यात्रा कर रहे थे तो भारत कब पहुंचे, तो वो भारत 1783 में पहुंचे। कब पहुंचे, 1783 में, ठीक है। इसके बाद हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, हितोपदेश एक संस्कृत का सबसे प्रमुख कविता माना जाता है। उसको जर्मन भाषा में क्या लिखा हुआ, कब किसने प्रकाशित करवाया, मतलब किसने जर्मनी भाषा में इसका अनुवाद करवाया, ठीक है। हितोपदेश जर्मन भाषा में प्रकाशित कब करवाया, किसने करवाया, प्रकाशित किसने करवाया, ठीक है। इसका उत्तर है हितोपदेश जर्मन भाषा में मैक्स मूलर ने, किसने करवाया, मैक्स मूलर ने, ठीक है। इतना देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ तो अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखें, वो क्या है, निबंध है, भाषण है या कहानी है, तो ये है भाषण, ठीक है। भारत से हम क्या सीखें वो क्या है, तो वो क्या है, भाषण है, ठीक है। मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, मेघदूतम एक संस्कृत का कविता है, क्या है, एक संस्कृत का कविता है, उसको अनुवाद किसने किया, जर्मनी में, तो जर्मनी में मैक्स मूलर ने किया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था। गवर्नर मतलब होता है सरकार, क्या होता है, सरकार, और जनरल का मतलब होता है अध्यक्ष, क्या होता है, अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद है हरकस थे, हरकस कौन थे, तो वनस्पति विज्ञान थे, कहाँ के थे, तो भारत के थे, कहाँ के थे, भारत के थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि भारत से हम क्या सीखे वो क्या है, तो वो भाषण है, ठीक है। मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने किया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, तो भारत का गवर्नर जनरल थे, मतलब भारत सरकार का अध्यक्ष थे, ठीक है। हरकस थे, हरकस कौन थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति मतलब कोई भी जंतु जंगल में जो भी रहते हैं उनका जो देखभाल जो होता है वो वनस्पति विज्ञान ही करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।